Good morning, student. I am फरहान, योर सब्जेक्ट टीचर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। कह रहे रिसोर्सेस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से डायरेक्टली मिलता है, दूसरा ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाया है, और तीसरा है खुद ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है वो रिसोर्स जिसको हम नेचर से डायरेक्टली लेते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना ज़्यादा उसमें मॉडिफाई किए हुए, वो सारे रिसोर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं जिससे। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक, पानी जो हमारी नदियों में है, जो हमारी झीलों में है। द सॉइल्स मिनरल्स और ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कह रहे हैं इनमें से बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट किया हुआ है। अब जैसे वाटर है, ये हमें कुछ करना नहीं होता, वाटर डायरेक्टली हम पी लेते हैं, और प्लांट्स है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कह रहे कुछ केसेस में हमें अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो हमारे पास उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रेप्लेनिश्ड क्विकली। कह रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम दोबारा से नया कर सकते हैं या दोबारा से हम उसको पा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हमने वाटर यूज़ किया तो दोबारा से फिर वाटर हमें मिल जाता है, या हम प्लांट यूज़ करते हैं तो दोबारा से फिर प्लांट उग जाता है। तो ऐसे सारे रिसोर्स जो हम दोबारा से पा सकते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कह रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं और उन पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कुछ असर नहीं पड़ता है। ह्यूमन चाहे उसको कम ज़्यादा यूज़ करे तो उतना असर नहीं पड़ता है। सच है सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी सन से जो रेज आती है, सन रेज, उसको जब हम स्टोर करते हैं तो आज हम उसको, जैसे आजकल घर में सोलर पैनल लगता है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी सोलर पैनल पे आती है और फिर बैटरी में स्टोर हो जाती है। उसको हम लोग एज अ लाइट या फैन वैन में यूज़ करते हैं। फिर वो ख़त्म हो जाती है, दूसरे दिन फिर सन रेज आती है, फिर वो चार्ज हो जाती है बैटरी। तो हमें बार बार वो रिसोर्स मिल जाता है, इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। एट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड देयर स्टॉक। कह रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ही केयरलेस यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा? अफेक्ट होगा उस स्टॉक में, मतलब असर पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे हम वाटर का अगर गलत यूज़ करने लगे, मतलब मिस यूज़ करने लगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। या सॉइल है या फॉरेस्ट है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। कह रहे हैं कि वाटर देखने में तो अनलिमिटेड रिसोर्स लगता है, लेकिन अगर सूखा पड़ जाता है कहीं पे तो क्या होता है? बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाती है पूरे वर्ल्ड में। अब दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। अब हम लोग नॉन रिन्यूएबल पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रेप्लेनिस्ड। कह रहे हैं कि एक बार अगर हम इसको यूज़ कर लें पूरा, तो दोबारा से इसको आने में वापस हज़ारों साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। कह रहे चूँकि ये जो पीरियड है जो उसको वापस आने में, ये ह्यूमन लाइफ की जो टाइमिंग है उससे ज़्यादा का टाइम है। भाई ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो 10,000 12,000 साल की है, और जो रिसोर्स दोबारा से वापस आता है नॉन रिन्यूएबल, ये हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सर्च रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। कह रहे इसलिए ये सारे नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। कह रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस अर्थ पे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स होगा। वो वहाँ के टेरेन पे, मतलब वहाँ के वो माउंटेन एरिया है या प्लेटोज़ है या आपका प्लेन एरिया है, जैसा एरिया होगा उसी तरह का रिसोर्स वहाँ पाया जाएगा। क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, और क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, और एल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। कह रहे जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब हर जगह एक जैसे नहीं है। क्यों एक जैसे नहीं? कहीं पे मिनरल्स ज़्यादा पाया जाएगा, कहीं पे वाटर ज़्यादा पाया जाएगा, कहीं पे विंड ज़्यादा पाई जाएगी, कहीं पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे सारे डोमेन एक जैसे नहीं है। अर्थ पे जो वो पूरा डोमेन है वो अलग अलग है, फ़र्क है, इसलिए हर जगह एक जैसे रिसोर्स नहीं पाए जाते। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तब तक बाय।